पृथ्वी के पहले मानव और मानव स्त्री हजरत आदम और बीबी हवाम के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में मानव जाति का विस्तार किया। मानव वंश वृद्धि की प्रक्रिया इस प्रकार थी कि हजरत हवा हर साल जुड़वा संतान को जन्म देती थी। उन संतान में से एक पुत्र होता और दूसरा कन्या। हजरत आदम और बीबी अलैहिस्सलाम की पहली जुड़वा संतान में पुत्र का नाम काबिल और पुत्री का नाम अकलीमा रखा गया। दूसरी जुड़वा संतान में पुत्र का नाम हाबिल और पुत्री का नाम गाजा रखा गया। काबिल के साथ जन्मी अकलीमा अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे असीम सौंदर्य प्रदान किया था। दूसरी ओर हाबिल के साथ जन्मी गाजा इतनी सुंदर नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अधिक सौंदर्य प्रदान नहीं किया था। इस प्रकार हर वर्ष बीबी हवा जुड़वा संतान को जन्म देती रही और मानव वंश का विस्तार होता रहा। जब पहली दो जोड़ी संतान विवाह योग्य आयु तक पहुंच गई, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक विशेष आदेश के साथ हजरत जिब्राइल को हजरत आदम के पास भेजा। हजरत जिब्राइल हजरत आदम के पास आए और बोले, हे अल्लाह के नबी आदम, आपकी पहली दो जोड़ी संतान अब विवाह योग्य हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इच्छा है कि मानव जाति का विस्तार किया जाए, अतः आप उनके बीच विवाह संपन्न कराएं। लेकिन इस मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का निर्देश था कि एक ही जोड़े के पुत्र और पुत्री का आपस में विवाह नहीं हो सकता, बल्कि एक जोड़े के पुत्र का विवाह दूसरे जोड़े की पुत्री से होगा। सावधान, किसी भी स्थिति में एक ही जोड़े के पुत्र और पुत्री के बीच विवाह न हो। ये कहकर हजरत जिब्राइल विदा हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का आदेश प्राप्त करने के बाद हजरत आदम ने अपने दोनों पुत्र हाबिल और काबिल को बुलाया और कहा, हे मेरे पुत्रों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से एक विशेष आदेश आया है। तुम दोनों अब विवाह योग्य हो चुके हो और अल्लाह का उद्देश्य मानव जाति का विस्तार करना है, अतः मैं तुम दोनों का विवाह संपन्न कराना चाहता हूँ। हे मेरे पुत्रों, ये जान लो कि विवाह के मामले में अल्लाह का विधान यह है कि एक ही जोड़े के भाई बहन आपस में विवाह नहीं कर सकते, बल्कि पहले जोड़े की पुत्री का विवाह दूसरे जोड़े के पुत्र से और दूसरे जोड़े की पुत्री का विवाह पहले जोड़े के पुत्र से होगा। इसलिए काबिल का विवाह गाजा से होगा और हाबिल का विवाह अकलीमा से होगा। पिता की यह बात सुनकर हाबिल शांत रहा, लेकिन काबिल ने कड़ा विरोध किया और आक्रोश भरे स्वर में बोला, हे हमारे पिता, आप जो निर्णय ले रहे हैं यह सरासर अन्याय और नाइंसाफी है। अकलीमा मेरे साथ जन्मी है, इसलिए तर्क यही कहता है कि उसका विवाह मुझसे ही होना चाहिए, और गाजा हाबिल के साथ जन्मी है, इसलिए उसका विवाह काबिल से ही होना चाहिए। मेरी बहन अकलीमा बहुत सुंदर और आकर्षक है, जबकि गाजा देखने में बहुत कुरूप है। मैं अपनी बहन अकलीमा के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगा। काबिल अपनी कुरूप बहन गाजा से विवाह कर ले और मैं अपनी सुंदर बहन अकलीमा से विवाह करूंगा। अल्लाह ताला ने हमें माँ के गर्भ में जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, तो फिर इस धरती पर जन्म लेने के बाद आप इस जोड़े को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये तो बड़ा अन्याय, अत्याचार और अन्यायपूर्ण आदेश है। पिता, मुझे लगता है कि आप हाबिल को मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए आप मेरी सुंदर बहन अकलीमा का विवाह उससे कराना चाहते हैं। लेकिन मैं भी साफ कह देना चाहता हूं कि मैं किसी भी सूरत में हाबिल और अकलीमा के विवाह को स्वीकार नहीं करूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी बहन अकलीमा से ही विवाह करूंगा। मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं कि अगर इस विवाह को लेकर कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। काबिल की बातें सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा, शायद तुम्हें लग रहा है कि ये मेरे अपने बनाए हुए नियम है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को तुम तक पहुंचा रहा हूँ। और ये जान लो कि मैं अल्लाह के हुक्म में कोई बदलाव नहीं कर सकता। एक बार मैंने उनका हुक्म न मानकर जन्नत से इस धरती पर भेजे जाने की सजा भुगती है। अब मैं कभी भी उनके किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। अगर मैं फिर से अपने पालनहार के हुक्म के खिलाफ जाऊं तो मुझ पर कौन सी मुसीबत आएगी, ये मैं नहीं जानता। मैं अपने रब के अजाब और सजा से बहुत डरता हूँ। इसलिए हे मेरे बेटे, सिर झुकाकर अल्लाह के आदेश को स्वीकार करो और जैसे उन्होंने विवाह का आदेश दिया है वैसे ही विवाह के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हजरत आदम सलाम की कोई नसीहत काबिल के कानों तक नहीं पहुंची। वह अपनी जिद पर अडिग रहा। हजरत आदम ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अब जाओ। मैं इस मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अगले आदेश का इंतजार करूंगा। फिर अल्लाह के आदेश के बाद मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। इसके बाद हजरत आदम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार में दुआ की, हे मेरे मालिक, मेरे बच्चों के विवाह के मामले में जो फितना उत्पन्न हो गया है वह तुमने सब देखा है। मुझे इस बारे में एक बेहतर फैसला दे ताकि वे इसके बारे में स्पष्ट प्रमाण प्राप्त कर सकें। हजरत आदम की दुआ के बाद
अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदेश से हजरत जिब्राइल आए और उन्होंने कहा, हे आदम, आप अपने बेटों को कुर्बानी देने का आदेश दें। वे अपनी कुर्बानी लेकर पहाड़ पर रख आएंगे। जिनकी कुर्बानी स्वीकार होगी वही अकलीमा से विवाह करेगा। इस आदेश के बाद हजरत आदम ने फिर से अपने बेटों को बुलाया और कहा, हे बेटों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का आदेश है कि तुम दोनों कुर्बानी करो और अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखाओ। जिस कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन स्वीकार करेंगे वही अकलीमा से विवाह करेगा। इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखने के लिए कहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुर्बानी का तरीका यह था कि कुर्बानी का गोश्त पहाड़ पर रखा जाता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस कुर्बानी को कबूल करते थे उस कुर्बानी को आग से जला दिया जाता था। पिताजी के आदेश पर हाबिल और काबिल अपनी अपनी चीजें लेकर कुर्बानी के लिए निकल पड़े। काबिल किसान था, वह अपनी फसल से कुर्बानी देने के लिए तैयार हुआ, जबकि हाबिल, जो कि एक बकरियों का रखवाला था, उसने अपनी सबसे अच्छे और ताजे बकरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बानी के लिए पेश किया। फिर उन्होंने अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रख दी। कुछ समय बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक आग आई और हाबिल की कुर्बानी को जला दिया। ये दृश्य देखकर हाबिल बहुत खुश और आनंदित हो गया और उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। दूसरी ओर काबिल शर्म, पछतावे, गुस्से और क्रोध से भर गया और उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आप हाबिल को ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए उसकी कुर्बानी कबूल हुई है, लेकिन आप मुझे प्यार नहीं करते। और कहा, तुम मेरे लिए दुआ नहीं कर रहे हो इसलिए मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। फिर काबिल ने हाबिल से कहा, हाबिल, निस्संदेह मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाबिल ने उत्तर में कहा, ओ भाई, यदि तुम मुझे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो तो मैं तुम्हें मारने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपना और मेरा पाप ले लो। केवल मुत्ताकी लोग ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कबूल होते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल से कहा, बच्चे, तुम अपनी आंखों से देख चुके हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी और इच्छा क्या है, तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी और इच्छा के साथ संतुष्ट रहो। तुम हाबिल के साथ अच्छा व्यवहार करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदेश के अनुसार विवाह के लिए तैयार हो जाओ। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होंगे और तुम्हारे लिए इस दुनिया और आखिरत में भलाई होगी। लेकिन काबिल ने अपने पिता के कहे पर ध्यान नहीं दिया और अपनी शर्मिंदगी के कारण हाबिल से और भी दुश्मनी रखने लगा। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि किसी भी हाल में हाबिल को मार डालेगा। फिर वह हाबिल को मारने का मौका ढूंढने लगा, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मौजूदगी के कारण उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। कुछ समय बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक आदेश प्राप्त हुआ, हे आदम, तुम मेरे घर बैतुल्लाह की जियारत करने के लिए मक्का जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस आदेश को प्राप्त करने के बाद आकाश की ओर देखा और कहा, हे आकाश, क्या तुम मेरे बच्चों और उनके वंश की रक्षा करने की जिम्मेदारी लोगे? इसके जवाब में आकाश ने कहा, हे आदम, मैं तुम्हारी संतान की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इसके बाद हजरत आदम ने पहाड़ की तरफ देखते हुए पूछा, हे पहाड़, क्या तुम मेरी संतान की रक्षा की जिम्मेदारी ले सकते हो? पहाड़ ने उत्तर दिया, हे आदम, मैं तुम्हारी संतान की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। फिर हजरत आदम ने जमीन से कहा, हे जमीन, क्या तुम मेरी संतान की रक्षा का भार उठा सकती हो? जमीन ने भी वही उत्तर दिया, हे आदम, मैं तुम्हारी संतान की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तब हजरत आदम ने हाबिल की ओर देखते हुए कहा, हे हाबिल, क्या तुम मेरी संतान की रक्षा की जिम्मेदारी ले सकते हो? हाबिल ने उत्तर दिया, हे मेरे पिता, यदि अल्लाह मुझ पर अनुग्रह करे तो मैं अवश्य इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हजरत आदम और बीबी हवा अपनी संतान की देखभाल की जिम्मेदारी हाबिल को सौंप दी और मक्की और हज के लिए रवाना हो गए। जैसे ही हजरत आदम हज के लिए गए, काबिल को अपने उद्देश्य को पूरा करने का बड़ा मौका मिल गया। अब तक वह अपने पिता की सजा के डर से अपने इरादे को अमल में नहीं ला पा रहा था, लेकिन जब उसके पिता दूर चले गए तो अब उसे कोई डर नहीं था। एक दिन हाबिल अपनी बकरियां और मवेशी चराने के लिए मैदान में गया। थकान के कारण वह एक पेड़ की छाया में सो गया। काबिल ने जब देखा कि हाबिल एकांत में पेड़ की छाया में अकेला सो रहा है तो उसने इसे एक सुनहरा मौका समझा। उसने सोचा, हाबिल को कत्ल करने का यही सही समय है। लेकिन वह एक परेशानी में पड़ गया। हत्या तो करनी है, लेकिन कैसे, कौन सा तरीका अपनाऊं? क्योंकि इससे पहले किसी इंसान ने किसी को नहीं मारा था, इसलिए काबिल को हत्या करने का कोई तरीका मालूम नहीं था। मानव जाति के शाश्वत शत्रु इब्लिस जब देखा कि काबिल इस समस्या में उलझा हुआ है तो उसने सोचा, यकीनन इसे मदद की जरूरत है और ये मेरी जिम्मेदारी है। असल में वह इसी तरह के एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था।
इसलिए उसने समय बर्बाद किए बिना एक राहगीर के रूप में काबील के सामने प्रकट होकर कहा। इसके बाद शैतान ने अपनी शैतानी शक्ति से एक कृत्रिम सांप बनाया और वह सांप धीरे धीरे उस मानव रूपी इब्लिस की ओर बढ़ने लगा। इब्लिस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और सांप के सिर की ओर जोर से फेंका। परिणाम स्वरूप सांप का सिर कुचलकर टुकड़े टुकड़े हो गया और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। हत्या करने का यह तरीका देखकर काबील बेहद खुश हुआ और उसने निश्चय किया कि इसी तरीके से वह अपने भाई हाबील की हत्या करेगा। हत्या करने का तरीका सीखने के बाद काबील धीरे धीरे हाबील की ओर बढ़ने लगा। जब वह हाबील के पास पहुंचा तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाया। फिर उसने वह पत्थर सोते हुए हाबील के सिर पर पूरी ताकत से दे मारा। पत्थर के जबरदस्त प्रहार से हाबील का सिर फट गया और वह तुरंत मौत की गोद में समा गया। हाबील की हत्या तो हो गई, लेकिन अब एक नई समस्या पैदा हो गई। अब सवाल यह था कि हाबील के मृत शरीर को छिपाए कैसे। उसे अपनी सुरक्षा की भी चिंता सताने लगी। उसके मन में यह विचार आया कि अगर हाबील की लाश इसी तरह यहाँ पड़ी रही तो उसके पिता को जरूर इस बारे में पता चल जाएगा और जब उन्हें मालूम होगा कि हाबील की हत्या मैंने की है तो वे मुझे कड़ी सजा देंगे। इसलिए काबील ने सोचा कि किसी भी तरह हाबील की लाश के बारे में उसके पिता को पता न चले और न ही वे उसके शव को खोद सके। इसलिए उसे लाश को छिपाने की जरूरत थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने भाई हाबील को दफन कैसे करे, क्योंकि इससे पहले किसी इंसान ने कभी किसी मृत शरीर को दफनाने का कार्य नहीं किया था। इस असमंजस में काबील अपने भाई हाबील की लाश को कंधे पर उठाए इधर उधर भटकने लगा और सोचने लगा कि इसे कहाँ छिपाए। कई मुफस्सिरों कुरान के व्याख्याकारों का मानना है कि काबील इस तरह अपने भाई की लाश को लेकर 1 साल तक भटकता रहा। कुछ विद्वानों के अनुसार उसने कुछ महीने भटकते हुए गुजारे, जबकि कुछ का कहना है कि वह कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक यूं ही भटकता रहा। इसका सही जान तो केवल अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही है। जब काबील अपने भाई हाबील की लाश को कंधे पर उठाए इस तरह भटक रहा था, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा कि उसे 2 तुच्छ जीवों के जरिए इंसान को दफनाने का तरीका सिखाया जाए। इसलिए अल्लाह ने उसके सामने 2 कौवे भेजे। वे दोनों कौवे काबील के सामने प्रकट हुए और जबरदस्त लड़ाई शुरू कर दी। वे एक दूसरे को चोंच से मारने लगे। फिर एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला। इसके बाद जीवित कौवा अपनी चोंच से जमीन में एक गड्ढा खोदने लगा। उसने मृत कौवे को उस गड्ढे में डाला और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। इसके बाद वह उड़कर चला गया। काबील ने जब ये दृश्य देखा और इंसान को दफनाने का ये तरीका सीखा तो वह भीतर ही भीतर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपने आप को कोसते हुए कहा, हाय, मैं तो इस तुच्छ कौवे से भी कम बुद्धिमान। एक मामूली कौवा जानता है कि लाश को कैसे दफनाया जाए और मुझे ये भी नहीं आता। मैं इस कौवे जैसा भी नहीं बन सका। कितनी हीन और तुच्छ बुद्धि का हूं मैं। कौवों से इंसान को दफनाने की ये विधि सीखने के बाद काबील ने भी अपने भाई हाबील को दफनाने के लिए एक कब्र खोदी। फिर उसने हाबील के शव को उस कब्र में रखा और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। हाबील के शव को दफनाने के बाद काबील को पूरी तसल्ली हो गई। वह मन ही मन सोचने लगा, चलो किसी तरह इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया। अब मुझे कौन रोक सकता है। अब तो मैं आकलीमा से शादी करके ही रहूंगा। इन ख्यालों में डूबा हुआ वह अपने घर की ओर बढ़ रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब वह घर पहुंचे। लेकिन तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को आदेश दिया, ऐ जमीन, काबील के शरीर को घुटनों तक अपने अंदर संभाल ले। उसे हिलने डुलने मत देना। उसने अपने ही भाई की हत्या करके खुद को महापापी बना लिया है। जमीन ने तुरंत अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदेश का पालन किया और काबील को घुटनों तक अपने अंदर समा लिया। अभागा काबील अपने पैर निकालने की जितनी भी कोशिश करता, लेकिन वह खुद को बचा नहीं पा रहा था। अब उसे समझ में आ गया कि यह सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आई है। यह एहसास होते ही वह अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाने लगा और कातर स्वर में कहने लगा, हे मेरे पालनहार, जब इब्लीस ने गुनाह किया तब उसे सिर्फ तेरे दरबार से निकाला गया था, लेकिन उसे तो जमीन ने इस तरह नहीं निगल लिया। क्या मेरा गुनाह इब्लीस के गुनाह से भी बड़ा है कि जमीन ने मुझे इस तरह निगल लिया? अल्लाह की ओर से जवाब आया, ए पापी, चाहे इब्लीस कितना भी बड़ा गुनाहगार हो, लेकिन उसने अपने ही हाथों अपने भाई की हत्या नहीं की। काबील ने फिर कहा, हे मेरे पालनहार, जब मेरे पिता आदम जन्नत में थे तब उन्होंने भी तेरा हुक्म तोड़कर बड़ा गुनाह किया था। तूने उन्हें भी सजा दी, लेकिन जमीन ने उन्हें इस तरह नहीं निगल लिया। अल्लाह की ओर से उत्तर आया, ए निर्दयी, तुम्हारे पिता ने मेरा आदेश तोड़ा, लेकिन उनका गुनाह केवल उनके अपने लिए था। मगर तुमने ऐसा अपराध किया है जिसमें तुमने किसी और का हक मारा है। तुमने एक निर्दोष की हत्या की है। तुम्हारा गुनाह सबसे गंभीर है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को आदेश दिया, ए जमीन, काबील के शरीर को उसकी छाती तक निगल लो। जमीन ने तुरंत अल्लाह के हुक्म का पालन किया और काबील को उसकी छाती तक अपने अंदर समा लिया।
तब काबिल घबराकर और बेबस होकर अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाने लगा। हे दयालु प्रभु, मैं इब्लीस के बहकावे में आकर अनजाने में अपने भाई हाबिल की हत्या कर बैठा और अन्याय कर दिया। सच में इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। लेकिन हे दयालु, तेरी दया असीम है, तू सब कुछ माफ कर सकता है। हे अल्लाह, मैंने अपने पिता से सुना था कि जब उन्होंने गुनाह किया था तब तूने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लम के वसीले से उन्हें माफ कर दिया था। मैं भी तुझसे उसी प्यारे हबीब के वसीले से उसी माफी मांगू, मुझे भी माफ कर दे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब के सम्मान और इज्जत की खातिर जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन, काबिल को छोड़ दो। जमीन ने तुरंत अल्लाह के आदेश का पालन किया और काबिल जमीन के कब्जे से आजाद हो गया। आजाद होते ही काबिल सोचने लगा, किसी भी तरह मैं इस मुसीबत से बच निकला, अब मुझे नहीं रोक सकता, मैं अकलीमा से निकाह जरूर करूंगा। जैसे ही काबिल ने यह सोचा अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक अजाब सजा देने वाले फरिश्ते ने उसे पकड़ लिया और उसे एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां फरिश्ता ने उसके सिर पर एक भारी पत्थर से वार किया, जिससे काबिल की मौत हो गई। इसके बाद अल्लाह ने उसे दोबारा जिंदा किया और फिर वही फरिश्ता आया और उसी तरह उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे मार डाला। कहा जाता है कि कयामत तक यही फरिश्ता उसे बार बार मारता रहेगा और वह बार बार जिंदा होता रहेगा और इस तरह उसे लगातार सजा मिलती रहेगी। सही मुस्लिम में हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक जितने भी अन्यायपूर्वक हत्याएं होंगी उन सभी का गुनाह एक हिस्से के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल के अमलनामा कर्मों की किताब में लिखा जाएगा, क्योंकि वह पहला व्यक्ति था जिसने धरती पर हत्या जैसी भयावह बुराई की शुरुआत की थी। जब काबिल ने हाबिल की हत्या कर दी उस समय आदम इस्लाम हज करने के लिए मक्का शरीफ गए हुए थे। जब वे अपने घर लौटे और हाबिल को न पाया तो उन्होंने अपने बच्चों से पूछा, ऐ मेरे बच्चों, क्या तुमने अपने भाई हाबिल को कहीं देखा? मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। आदम सलाम के बच्चों ने जवाब दिया, हे पिता, जब से आप हज के लिए गए हैं हम न तो हाबिल को देख रहे हैं और न ही काबिल को। हमने उन्हें बहुत खोजा लेकिन उनका कोई अता पता नहीं मिला। हमें नहीं पता कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। ये सुनकर आदम अलैहिस्सलाम समझ गए कि काबिल ने हाबिल की हत्या कर दी है, क्योंकि उसने पहले ही उसे जान से मारने की धमकी दी थी। आदम पहले से ही इस विवाद का कारण जानते थे और उन्हें यकीन था कि उनका नालायक बेटा काबिल ही इस हत्या का जिम्मेदार है। इसलिए काबिल के इस कुकर्म के कारण उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन काबिल को खोकर वे पूरी तरह से शोक में डूब गए। इसके बाद वे अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रोते हुए दुआ करने लगे, हे अल्लाह, अगर हाबिल की हत्या हो चुकी है तो उसकी कब्र और उसके मृत शरीर का कोई निशान मुझे दिखा दे जिससे मुझे शांति मिले। हजरत आदम की इस दुआ के जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बता दिया, हे आदम, तुम्हारे पुत्र काबिल ने तुम्हारे बेटे हाबिल की हत्या कर दी है। इसी कारण कयामत तक उसे इस गुनाह की सजा भुगतनी होगी और दुनिया में तुम्हारी औलाद में से जो भी अन्याय पूर्वक हत्या करेगा उस हत्या का एक हिस्सा भी काबिल के अमलनामे में लिखा जाएगा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम को हाबिल की मृत्यु का स्थान और उसकी कब्र के बारे में बता दिया। अल्लाह की तरफ से यह सूचना मिलने के बाद हजरत आदम वहां पहुंचे और कब्र से हाबिल का शव निकाला। उन्होंने देखा कि उसका सिर कुचल दिया गया था और उसका पूरा शरीर अभी भी खून से सना हुआ था। ये देख हजरत आदम हाबिल के शव को अपने घर ले आए। अपने बेटे की इस हालत को देखकर बीबी हवा भी फूट फूट कर रोने लगी और बेकरार हो गई। इसके बाद उन्होंने तय किया कि हाबिल के शव को एक संदूक में रखकर अपने पास ही रखेंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने का विचार किया तो जिब्राइल अल्लाह का हुक्म लेकर उनके पास आए और कहा, हे आदम और हवा, जो फैसला आपने किया है वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी के खिलाफ है। कोई भी मरा हुआ इंसान तुम्हारे पास नहीं रह सकता, बल्कि अल्लाह का हुक्म है कि उसे अच्छे से गुस्ल देकर कफन पहनाकर जमीन में दफना दो। जिब्राइल की इस नसीहत पर अमल करते हुए हजरत आदम ने फिर से अपने बेटे हाबिल के शव को अच्छे से कफन पहनाया और उसे जमीन में दफना दिया। तो सम्मानित दर्शकों, यही थी हाबिल और काबिल की हत्या की पूरी घटना। ये मानव इतिहास की पहली हत्या की दर्दनाक कहानी थी जिसने हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख छोड़ी है। हजरत आदम आम और बीबी हवा अपने बेटे हाबिल की क्रूरतम मृत्यु से गहरे शोक में डूब गए। किसी माता पिता के लिए अपने संतान की ऐसी भयानक मौत सहन करना कितना कष्टदायक होता है, ये सोचकर ही दिल भारी हो जाता है। दूसरी ओर काबिल ने जो भयानक अपराध किया उसके लिए उसे सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि कयामत तक हर अन्यायपूर्ण हत्या के पाप का एक हिस्सा भुगतना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि किसी निर्दोष की हत्या करना कितना बड़ा गुनाह है। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है, ईर्ष्या और लालच इंसान को कितना अंधा बना सकता है।
गलत रास्ता अपनाने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। मानव इतिहास में दफनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई, हर स्थिति में धैर्य और न्याय का पालन करना आवश्यक है। अल्लाह हमें नफरत, ईर्ष्या और अन्याय से बचने की तौफीक दे। आमीन।